चांदी की कीमतों का पूरा गणित आपको बताऊंगा। इनकी कीमत क्यों रॉकेट बनी है, कम नहीं हो रही, इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा, और यह भी आपको दिखाऊंगा कि 500 साल पुराना मुगलों का सोने का खजाना कहां मिल गया। लेकिन सबसे पहले देखिए कि चांदी की कीमतों ने कैसा गजब कर रखा है। भाई सोना तो महंगी धातु है जिसके बारे में लोग मान के चलते हैं कि ये तो महंगा होगा ही, लेकिन चांदी की कीमतों ने तो नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया उनकी चांदी हो रखी है, और आप देखिए कि चांदी की कीमत इस वक्त वहां पहुंची हुई है जो अब से 1 महीने पहले, ये नहीं कह रहा हूं 1 साल, 1 महीने पहले कोई चांदी की कीमत के बारे में यह सोच नहीं सकता था कि चांदी की कीमत यहां पहुंच जाएगी। अनबिलीवेबल है बॉस। आप देखिए कि दिसंबर 2025 में चांदी की कीमत जो है वो कितनी थी, 2 लाख रुपए, 2 लाख पर केजी। ये चांदी की कीमत है दिसंबर में, अभी लास्ट महीने का आपको बता रहा हूं। 29 जनवरी, यानी अभी पूरे जनवरी खत्म भी नहीं हुई है, और सोने चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो हो गई है बॉस। जस्ट डबल, 1 महीने के अंदर डबल हो गई। एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का आपको बता रहा हूं। चांदी की कीमतें पिछले 45 दिन में जिस तरह से बढ़ी हैं वो तो और हैरान कर देता है। मतलब अगर आप देखिएगा तो ये आपको बताया था 15 दिसंबर का, 15 दिसंबर को 2 लाख पे थी चांदी की कीमत। 19 जनवरी को 3 लाख पे थी चांदी की कीमत, और अभी 10 दिन के अंदर आप देखिए बढ़ के 4 लाख हो गई। भाई ये तो लंबोर्गिनी में भाग रही है ऐसा लग रहा है, एकदम घाए घाए, एकदम सटा सट। 45 दिन के अंदर 45 डेज में 2 लाख रुपया कीमत बढ़ी है, 2 लाख रुपया चांदी की कीमत। यानी औसतन हर दिन चांदी की कीमत 4,444 रुपए बढ़ी, एवरेज। चांदी की कीमत तो रॉकेट बनी ही हुई है, लेकिन सोना भी कम नहीं है। सोना भी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। आप देखिए कि 24 कैरेट सोने की कीमत किस तरह से भाग रही है। 28 जनवरी को शाम को सोने की कीमत 1,64,635 रुपया प्रति 10 ग्राम थी। 29 जनवरी को सोने की कीमत 1,76,000 रुपया, 76,121 रुपया प्रति 10 ग्राम हो गई। यानी एक दिन में 11,486 रुपया सोना महंगा हो गया। 31 दिसंबर 2025 को सोने की कीमत 1,33,000 प्रति ग्राम 10 ग्राम थी। 30 दिन में यह 42,000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी सोना भी हर दिन औसतन 1,400 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। और पाठशाला में हमने आपको बताया था कि सोना और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी, और वैसा ही होता दिख रहा है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन ज्यादा कीमत या अचानक कीमत कम होने से संकोच कर रहे हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट बताता हूं। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है, जिसके मुताबिक ग्लोबल उथल पुथल के बीच सोना चांदी निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश है। जब तक ट्रेड वॉर और स्थायी शांति नहीं आती तब तक सोना चांदी की कीमतों में उछाल जारी रह सकता है, यह आर्थिक सर्वे भी कह रहा है। यानी फिलहाल दुनिया भर में जो हलचल हो रही है, ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, युद्ध हो रहे हैं, नए युद्ध की धमकियां आ रही हैं, उसको देखते हुए सरकार भी मान रही है कि सोना और चांदी की कीमत में तेजी बरकरार रह सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी की वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल इसकी बड़ी वजह अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप की वजह से दुनिया में भयंकर हंगामा मचा हुआ है, जिसको चाहे जो उसको उठा ले रहे हैं, देशों पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और इसी वजह से सोना महंगा होता जा रहा है। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, जिस पर ईरान कह रहा है कि हम बंदूक लिए बैठे हैं। उधर इजराइल कह रहा है कि कोई हमला हुआ तो वो बहुत बड़े स्तर का हमला हो जाएगा। यानी दुनिया में चारों तरफ अनिश्चितता है। ट्रेड वॉर और रियल वॉर की आशंका बढ़ रही है। अमेरिकी डॉलर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि डॉलर इज ग्रेट। ट्रंप की हरकतों और उनके बयानों की वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट करेंसी से हट रहा है। इसी वजह से निवेशक सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यानी सोना और चांदी के दाम अभी बढ़ सकते हैं, और कई एक्सपर्ट भी कह रहे हैं ऐसा कि सोने की कीमत 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, कई एक्सपर्ट्स को लगता है। चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो से आगे जा सकती है, जो कि ऑलरेडी चली गई है। यानी सोना और चांदी में निवेश किया जा सकता है, यह कई लोगों को लगता है। बाकी निवेश के पहले अपने हिसाब से सोच समझ के कीजिएगा। हालांकि सोना या चांदी खरीदने से पहले अपनी खुद की रिसर्च और विवेक का प्रयोग जरूरी है। इतना ही नहीं, सोने और चांदी की कीमतों को लेकर ग्लोबल एक्सपर्ट तो बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो अगर सच साबित हो गई तो सोना और चांदी की कीमतें इतनी हो जाएंगी जो सोचे नहीं होंगे।
कनाडा के बैंक बीएमओ कैपिटल मार्केट ने बड़ा दावा किया है। वो बैंक कह रहा है कि साल 2027 तक सोने की कीमत 3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकती है और चांदी की कीमत 2027 में 7,20,000 रुपए प्रति किलो हो सकती है। यह कनाडा का बैंक जो है वो भविष्यवाणी कर रहा है। उस बैंक का कहना है कि जियो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ऑर्डर बदल रहा है, अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में कमजोरी आ रही है, निवेशकों का भरोसा कागजी मुद्रा यानी फिएट करेंसी से उठ रहा है। ऐसे माहौल में पूंजी बचाने के लिए गोल्ड और सिल्वर में निवेश लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए, भविष्यवाणी पता नहीं कितनी सही होगी नहीं होगी, लेकिन कह रहा है चांदी 7 लाख पार कर सकती है 2027 तक। यह भविष्यवाणी कर रहा है बैंक। सोने और चांदी की कीमतों में भयंकर तेजी के बाद भी आशंकाएं कम नहीं है। आम आदमी जो कहीं भी पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता है, उसको यह आशंका सता रही है कि अगर चांदी के दाम अचानक गिर गए तो क्या होगा। जो कीमतें आसमान पर जा रही हैं, क्या हमेशा ऐसा ही होगा या फिर यह बुलबुला फूट भी सकता है। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतों का इतिहास रहा है कि वो जब गिरती है तो 80 से 90% तक वैल्यू खो देती है। इतिहास में 3 बार चांदी की कीमतों में भयंकर गिरावट आ चुकी है। मार्च 1980 में चांदी की कीमत पीक पर पहुंचने के बाद 2 महीने के अंदर 70% गिर गई थी बॉस। फिर अक्टूबर 2008 में ग्लोबल मंदी के दौरान चांदी की कीमतें 58% अचानक से गिर गई थी। मई 2011 में चांदी की कीमत अपने पीक पर पहुंचने के बाद 30% तक गिर चुकी थी। इसे 2011 का सिल्वर क्रैश भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की कीमतें पीक पर जाती हैं और उसके बाद एकदम से क्रैश हो जाती हैं। इसका इतिहास रहा है और ऐसे में चांदी में निवेश करते समय सावधानी बरतिए, पूरी रिसर्च कीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। सोना और चांदी तो निवेश के लिए हमेशा से बेहतर विकल्प रहा, लेकिन एक और मेटल है जिसकी कीमतों ने हैरान कर रखा है। अब आप कहेंगे सोना चांदी के बाद क्या बचा? वो है कॉपर यानी तांबा। इसकी कीमत भी बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि कॉपर अगला सोना है। कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह आपको बताता हूं। पहली वजह, एआई सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एआई में इस्तेमाल में बिजली की बहुत खपत होती है और उसके लिए कॉपर की जरूरत पड़ती है। दूसरी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर प्रोजेक्ट। बिना कॉपर के ये पूरे ही नहीं हो सकते। नए एनर्जी प्रोजेक्ट में कॉपर की ग्लोबल डिमांड 20% तक बढ़ा दी है। तीसरी वजह, इंडोनेशिया और चिली में ज्यादातर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। दोनों देशों में खनन संबंधी रुकावटों से कॉपर की सप्लाई कम हुई है तो कीमत भाग गई है। इन तीनों कारणों से कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कॉपर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों में निवेश करना इस समय फायदे का सौदा बताया जा रहा है। कॉपर की बढ़ती डिमांड की वजह से इसमें इन्वेस्ट करना सेफ भी माना जा रहा है। हालांकि फिर यही कहूंगा कि अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए। एक तरफ सोने की कीमतें आसमान में हैं, लोग सोने में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में लोगों को मिट्टी में सोने का खजाना मिल गया। सोचिए, सड़क की मिट्टी बारिश में हटी और नीचे से सोने का सिक्का मिल जाता। यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां सड़क को ठीक करने के लिए डाली गई मिट्टी में अचानक पुराने सिक्के चमकने लगे। यह वही सोने का सिक्का है जो लोगों को सड़क की मिट्टी में मिला। खबर आग की तरफ फैल गई कि अरे बाप रे, मिट्टी में सोने का सिक्का निकला है। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोने के सिक्के खोजने के लिए रात के अंधेरे में लोग मोबाइल लेके और जो है वो मिट्टी खोदने लग गए कि बाप रे बाप, खजाना मिल गया है। देख रहे हैं, मार हो गई है वहां पे। जिसको देखिए वही मिट्टी हटा रहा है और सोच रहा है कि सोना निकल आएगा। जिसको मौका मिला सब भाई फुल मोबाइल चार्ज करके पहुंच गए, रात भर मिट्टी खोदे हैं कि सोना मिलेगा। छतरपुर के राजगढ़ गांव में सोने के खजाने की खोज में लोग लगे हुए हैं। जिनको सोने का सिक्का मिला है वो इतरा रहे हैं और बाकी के लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए खजाना खोज रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो सिक्के मिले हैं वो 500 साल पुराने हैं और मुगलों के खजाने का हिस्सा हो सकते हैं। गांव वालों के मुताबिक राजगढ़ गांव में सड़क को ठीक किया जा रहा था। उसके लिए राजगढ़ पैलेस के पास की मिट्टी सड़क पर डाली गई। बारिश के बाद मिट्टी बह गई और सोने के सिक्के दिखने लगे। गांव वालों का कहना है कि ये सिक्के 500 साल पुराने हैं। सरपंच का दावा है कि सिक्कों के अलावा सोने के बिस्किट भी मिले हैं। सोने का खजाना मिलने की बात सुनकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। जो सिक्के मिले हैं उनकी जांच पुरातत्व विभाग करेगा और तब सही में पता चल पाएगा कि ये कितने पुराने हैं और सोने के हैं भी या नहीं। तो अभी माहौल तो ये बन गया है कि भाई जिसको मौका मिल रहा है मिट्टी खोद रहा है। खैर, पाठशाला में वक्त है अगले चैप्टर का। इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत और मौत के 4 घंटे बाद सुसाइड नोट। साध्वी ने सुसाइड किया या बहुत बड़ी साजिश?
साध्वी की मौत, वीडियो और ब्लैकमेल की थ्योरी, इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। इस वक्त एक साध्वी की मौत की मिस्ट्री ने सबको बुरी तरह से उलझा कर रख दिया है। राजस्थान में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। यह पता ही नहीं चल रहा कि यह मर्डर है या सुसाइड। कभी कहा जा रहा कि गलत इंजेक्शन की वजह से साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हो गई, तो कभी कहा जा रहा कि साध्वी प्रेम बाइसा परेशान थी, तनाव में थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन इस केस में अब हत्या वाला एंगल भी सामने आ रहा है। आप देखिए कि दावा किया जा रहा है कि खांसी जुकाम वाले इंजेक्शन से 5 मिनट में उनकी मौत हो गई। साध्वी के सुसाइड नोट भी मिलने की बात है, जो कि मौत के 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया पर आया। सुसाइड नोट में अग्नि परीक्षा और जाने के बाद न्याय जैसे शब्दों ने केस को और उलझा दिया। साध्वी की मौत के बाद 6 महीने पुराने ब्लैकमेलिंग केस की भी चर्चा होने लगी है। सवाल है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने साध्वी प्रेम बाइसा का वीडियो वायरल किया था। कुल मिलाकर साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब एक डेथ मिस्ट्री बन चुकी है। वहीं दिल्ली में भी एक ऐसा मर्डर हुआ जिसने पति पत्नी के रिश्तों को तार तार कर दिया। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो को उसके ही पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपको बताऊंगा आतंकियों से लोहा लेने वाली कमांडो जिंदगी की जंग कैसे हार गई, साथ ही साध्वी की डेथ मिस्ट्री में कितने नए किरदार सामने आए हैं, उसका रहस्य क्या है। लेकिन पहले इन दोनों खबरों की एक झलक देखिए। प्रेम बाइसा राजस्थान की प्रसिद्ध कथावाचक और भक्ति भजन गायिका थी। वो महज 34 साल की थी जब 28 जनवरी को अचानक उनकी मौत की खबर आई तो उनके भक्तों को यकीन ही नहीं हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा अब इस दुनिया में नहीं। साध्वी की मौत के बाद जोधपुर के बुरानाडा में उनके आश्रम पर भीड़ लग गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि साध्वी प्रेम बाइसा की इतनी कम उम्र में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेम बाइसा सुबह तक भजन कर रही थी, उन्होंने कथा भी सुनाई थी, वो स्वस्थ थी और अपने भक्तों के सामने भी आई थी। आश्रम की तरफ से बताया गया कि साध्वी प्रेम बाइसा को हल्का जुकाम था। शाम 5:30 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। आश्रम में ही कंपाउंडर उन्हें इंजेक्शन लगाने आया। इंजेक्शन लगाने के 5 मिनट बाद उनकी मौत हो गई। साध्वी प्रेम बाइसा को प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। प्रेक्षा अस्पताल प्रबंधन ने साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की खबर पुलिस को दी, लेकिन साध्वी की डेड बॉडी को आश्रम ले जाया गया। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रेम बाइसा को डेक्सोना नाम का इंजेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल भी जब्त कर लिए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या डेक्सोना इंजेक्शन मौत की वजह बन सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक डेक्सोना इंजेक्शन एक स्टेरॉयड है जो सूजन और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग का काम करता है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन सामान्य मामलों में इससे इतनी तत्काल मौत नहीं होती। अब यह जांच का विषय है कि क्या इंजेक्शन में कुछ मिलाया गया था या साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन से कोई गंभीर रिएक्शन हो गया। साध्वी के इंस्टा पोस्ट के बाद रात 11 बजे उनके ही फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया, जिसमें दावा किया गया कि गलत इंजेक्शन के कारण उनकी मौत हुई। साध्वी के इंस्टा पोस्ट में जो लिखा था वो चौंकाने वाला था। इंस्टा पोस्ट में साध्वी प्रेम बाइसा की तरफ से लिखा गया कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ली। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा है। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। साध्वी प्रेम बाइसा ने इस पोस्ट में जिस अग्नि परीक्षा और न्याय की बात की है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले प्रेम बाइसा के पिता को सुनिए। उन्होंने साध्वी की मौत और सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या कहा है। आपकी बेटी को न्याय दिला देना बस। क्या घटना हुई? एक इंजेक्शन लगाया नॉर्मल बुखार में, 5 मिनट से उसकी जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला? सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। मैंने जो सत्य को पत्र लिखा उसमें न्याय दिला दे। वो मैंने 2-2.5 घंटे बाद में क्या किसी से डलाई। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ उनके गुरु भी थे। साध्वी की मौत के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उनके बयानों ने भी इस केस को उलझा दिया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन ने 5 मिनट में उनकी बेटी की जान ले ली, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बेटी को न्याय दिलाना है। संतों को जो पत्र लिखा था उस मामले में न्याय दिलाना है। उनके कहने पर ही उनकी सोशल मीडिया टीम साध्वी के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी कर रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच नहीं हुई, तो उससे पहले ही इंजेक्शन से मौत का दावा
किस तरह से किया जा रहा है। साध्वी प्रेम बाईसा बाल साध्वी के रूप में जानी जाती थी। उनकी कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते थे। उनके प्रवचनों में नैतिकता, पारिवारिक मूल्य और सनातन संस्कृति की झलक दिखती थी। साध्वी प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने बायो में लिखा था, जन जन में धर्म का प्रचार और पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों का आर्थिक रूप से सहयोग करना ही हमारा उद्देश्य है। साध्वी ने अपना जीवन सनातन के नाम समर्पित कर दिया था, लेकिन एक वीडियो ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया। 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी प्रेम बाईसा का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो एक व्यक्ति के गले मिलते नजर आ रही थी। इस वीडियो को अश्लील बताकर वायरल किया गया था, जिसके बाद साध्वी ने 16 जुलाई को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी एफआईआर में बताया था कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति उनके पिता वीरम नाथ हैं और वीडियो 2021 का था, जब वो अवसाद में थी और पिता ने उन्हें ढांढस बताया था। कमरे में कई और लोग भी थे, लेकिन वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया। इस पूरी साजिश में उनके स्टाफ के 5 लोग शामिल थे, जिन्होंने वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस वायरल वीडियो को लेकर साध्वी प्रेम बाईसा ने कई बार सफाई दी। उन्होंने साधु संतों को पत्र भी लिखे और अग्नि परीक्षा देने की बात भी कही। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से साध्वी प्रेम बाईसा तनाव में भी रहती थी। पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी जोगाराम को 20 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में जोगेंद्र ने कबूला था कि वो साध्वी से रंजिश रखता था। बदला लेने के लिए ड्राइवर रमेश की मदद से उसने वीडियो चुराया था। उसका मकसद न केवल पैसे ऐंठना था, बल्कि कथाओं को रद्द करवाना भी था। वो आयोजकों को यह वीडियो दिखाकर भ्रमित करता था, जिससे कई कार्यक्रम रद्द भी हुए। साध्वी की मौत सवालों के घेरे में, और इसलिए मामले को लेकर राजनीति भी गरमानी शुरू हो चुकी है। आरएलपी पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साध्वी प्रेम बाईसा के करीबी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस के डीजीपी को टैग करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उधर साध्वी की मौत की गुत्थी अभी नहीं सुलझी। इधर दिल्ली में महिला कमांडो का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया कि सुनने वालों की रूह कांप गई। 27 साल की काजल AK-47 चलाना जानती थी। आतंकियों से लड़ने की ट्रेनिंग ले रखी थी। वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में स्वॉट कमांडो थी, लेकिन अपनों ने ही उन्हें मार डाला। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली पुलिस की कमांडो काजल का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका पति अंकुर ही आरोपी निकला। अंकुर से काजल ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। अंकुर रक्षा मंत्रालय में काम करता है। आरोप है कि शादी के बाद काजल से दहेज की मांग की जाने लगी थी। काजल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था। कई बार काजल और अंकुर में झगड़ा और मारपीट हुई। काजल 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रताड़ना कम नहीं। 22 जनवरी की रात भी काजल और अंकुर का झगड़ा हुआ था। अंकुर ने लोहे के डंबल से काजल के सिर पर कई बार वार किए, ये आरोप है। झगड़े के वक्त काजल फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। काजल की चीखें सुनकर भाई समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अंकुर ने हत्या के बाद काजल के भाई को फोन किया और कहा कि मैंने तेरी बहन को मार दिया, शव ले जा। आरोपी पति के सिर पर खून सवार था, लेकिन जब इसने कांड कर दिया और गुस्सा उतरा तो वो खुद ही काजल को अस्पताल ले गया। काजल 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन 27 जनवरी को जिंदगी की जंग हार गई।